क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप बस दौड़ते जा रहे हैं? हर सुबह अलार्म की आवाज से उठना, वही भीड़ भाड़ वाला ट्रैफिक, एक ऐसा काम जिसे शायद आप पसंद भी नहीं करते, और फिर दिन खत्म होने के बाद भी थकान ऐसी कि जिंदगी का असली मजा लेने का वक्त ही नहीं बचता। अब जरा सोचिए, आप जो पैसा कमा रहे हैं वो किस कीमत पर आ रहा है? क्या आपने कभी अपने जीवन के समय का मूल्य लगाया है? हम में से ज्यादातर लोग जब ये सवाल सुनते हैं तो जवाब नहीं दे पाते, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच बदल सकती है। योर मनी और योर लाइफ सिर्फ पैसे की नहीं, जिंदगी की भी बात करती है। ये किताब आपको चुनौती देती है कि क्या आप पैसे के पीछे भागते हुए अपनी जिंदगी ही तो नहीं खो रहे? कितनी गहरी बात है। अब जरा सोचिए, जब हम कोई नौकरी करते हैं तो अक्सर ये सोचते हैं कि हम अपनी स्किल्स बेच रहे हैं, लेकिन सच में हम अपनी जिंदगी का वक्त बेच रहे होते हैं। हर एक घंटे के बदले हम कुछ रुपए लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी हिसाब लगाया है कि उस पैसे को पाने के लिए कितनी कीमत चुकाई? सिर्फ ऑफिस में बिताया गया वक्त नहीं, बल्कि ऑफिस आने जाने का वक्त, थकान, वीकेंड का एंटिसिपेशन और फिर मंडे ब्लूज, सब मिलाकर हमारी असली कमाई क्या बचती है? अब जरा सोचिए, योर मनी और योर लाइफ एक रेडिकल आइडिया देती है कि अपने पैसे की, अपनी जिंदगी की सच में वैल्यू समझो। कितना कमाना है, क्यों कमाना है और कहां खर्च करना है? क्या आपकी जिंदगी का हर खर्च जरूरी है, या आप सिर्फ इसलिए खर्च कर रहे हैं ताकि थोड़ी देर के लिए खुद को बेहतर महसूस करा सकें? इस पर थोड़ा रुकिए, सोचिए। इस किताब का पहला पावरफुल कॉन्सेप्ट है लाइफ एनर्जी। पैसा जस्ट लाइफ एनर्जी। आप जो भी खरीदते हैं, आप उसके लिए सिर्फ पैसे नहीं दे रहे, आप अपनी जिंदगी के अनमोल घंटे दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी इफेक्टिव आवरली रेट Rs300 है और आपने Rs3000 का फोन कवर खरीदा, तो आपने अपने 10 घंटे की जिंदगी उस एक कवर के लिए दे दी। अब जरा सोचिए, क्या वो वाकई उस कीमत के लायक था? अब सवाल यह है कि इफेक्टिव आवरली वेज क्या होता है? ये आपकी सैलरी नहीं है, बल्कि वो रकम है जो आपको सच में हर घंटे के लिए मिलती है, जब आप कम्यूट, स्ट्रेस, वर्क रिलेटेड खर्च और बाकी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 22,000 है, लेकिन काम पर जाने के लिए रोज 2 घंटे खर्च होते हैं। ऑफिस की ड्रेस, लंच, वीकेंड स्ट्रेस रिलीफ, सब मिलाकर करीब Rs10,000 और चला जाता है, और एक्चुअल काम के अलावा 20 घंटे और भी लगते हैं हर हफ्ते। तो आपकी सच में मिलने वाली आवरली वेज काफी कम रह जाती है। अब जरा सोचिए, आप जिस लाइफस्टाइल के पीछे भाग रहे हैं, क्या वो आपकी इफेक्टिव आवरली वेज के लायक है? ये किताब एक 9 स्टेप प्रोग्राम देती है, जिसका पहला स्टेप है अपने पैसों पर ध्यान देना शुरू करो। हर एक रुपए का हिसाब रखो, हर एक ट्रांजैक्शन लिखो, इनकम हो या खर्च। लेकिन ये बुक कीपिंग नहीं है, ये अवेयरनेस है। आपका पैसा कहां जा रहा है, ये जानना ही पहला कदम है बदलाव की ओर। अब जरा सोचिए, अगर आप सिर्फ 30 दिन तक हर एक खर्च का लेखा जोखा रखें, क्या हो सकता है? दूसरा स्टेप है अपनी जिंदगी की सच्ची कीमत निकालो। ये हमने पहले भी बात की। आपकी इफेक्टिव आवरली वेज क्या है? फिर उससे ये देखो कि आप अपनी जिंदगी के कितने घंटे कहां खर्च कर रहे हैं। जब आप इस नजर से चीजों को देखना शुरू करते हैं, तो एक कॉफी, एक सब्सक्रिप्शन, एक रैंडम इंपल्सिव खरीदारी भी बिल्कुल नया मीनिंग ले लेती है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर खर्च को अपने जीवन के घंटे में मापें, तो क्या आप उसी तरह खर्च करेंगे? तीसरा स्टेप कहता है, हर खर्च को जज करो। क्या ये खर्च मेरी जिंदगी के लायक था? हर महीने के अंत में देखें कि क्या जो भी खर्च किया वो आपकी खुशियों को बढ़ाता है। क्या वो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले जा रहा है, या सिर्फ आपकी जेब हल्की कर रहा है? अब जरा सोचिए, अगर हम हर महीने अपने हर खर्च से ये सवाल पूछें, तो हमारी फाइनेंशियल लाइफ कितनी बदल सकती है? किताब कहती है, हम अपने पैसों का मालिक तभी बन सकते हैं जब हम उन्हें होश से खर्च करना शुरू करें। स्पेंडिंग को कट करना मतलब सिर्फ कंजूस बनना नहीं है, बल्कि अपने लिए एक इंटेंशनल लाइफ चुनना है। एक ऐसी जिंदगी जो आपकी वैल्यूज के अलाइंड हो, जहां आप ये तय करें कि आपकी लाइफ एनर्जी कहां जानी चाहिए। अब जरा सोचिए,
अगर आपकी हर खरीदारी, हर डिसीजन आपकी वैल्यूज के साथ अलाइंड हो, तो क्या जिंदगी हल्की, सादी और खुशहाल नहीं होगी? जब आप अपने खर्चों को कॉन्शियसली घटाते हैं, तो अचानक आपके पास पैसे बचने लगते हैं और वो पैसा आपकी आजादी का फाउंडेशन बनता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं है, बल्कि वो स्टेज जहां आपको काम करने की जरूरत ना हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने का सिस्टम बन चुका है। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास इतना पैसा हो जाए कि आप काम चुन सकें, करना पड़े नहीं, तो कैसा लगेगा? अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब आपको सोमवार की सुबह अलार्म बजने पर गुस्सा ना आए, जब आप सिर्फ ईएमआई भरने के लिए काम न कर रहे हों, बल्कि इसलिए क्योंकि आप वाकई वो काम करना चाहते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा तोहफा यही है, आपको वो चॉइस देने की शक्ति कि आप खुद तय करें आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी। अब जरा सोचिए, स्टेप 4 में किताब हमें सिखाती है अपने खर्चों को कैटेगरीज में डिवाइड करो। लेकिन ये कोई बजट बनाने वाली एक्सरसाइज नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन है। हर कैटेगरी पर नजर डालो और खुद से पूछो, क्या इस खर्च से मेरी खुशी बढ़ी? क्या ये खर्च मेरी लाइफ एनर्जी के लायक था? क्या मैं इसे फिर से करना चाहूंगा? और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये खर्च मुझे उस जिंदगी की ओर ले जा रहा है जो मैं सच में जीना चाहता हूं? अब जरा सोचिए, अगर हर महीने आप खुद से ये सवाल पूछें, तो क्या आप खुद को बेहतर नहीं समझ पाएंगे? स्टेप 5 एक प्रैक्टिकल टूल देता है, वॉल चार्ट या विजुअल ट्रैकर बनाओ, जिसमें आप हर महीने अपनी इनकम और खर्च को प्लॉट करें। जैसे ही आप खर्च घटाते हो और इनकम बढ़ती है, आप देख पाएंगे कि कैसे आपका गैप बढ़ रहा है, और ये गैप ही है जो आपकी आजादी का रास्ता बनाता है। अब जरा सोचिए, हर महीने अगर आप देख सकें कि आपकी फ्रीडम करीब आती जा रही है, तो क्या वो मोटिवेशन नहीं बनेगी? स्टेप 6 कहता है, अपने समय और एनर्जी को रिक्लेम करो। जैसे जैसे आपके खर्च कम होते हैं और सेविंग्स बढ़ती है, आप कम काम कर सकते हैं या वो काम चुन सकते हैं जिसमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, भले ही सैलरी कम हो, क्योंकि अब आपको सर्वाइवल के लिए जॉब पर डिपेंड नहीं रहना। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी ऐसे काम में लग जाए जिसमें सच्चा अर्थ हो, तो आपकी मॉर्निंग्स कैसी लगेंगी? स्टेप 7 एक गेम चेंजर है, अपने पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करना कि वो आपकी जरूरतें पूरी करता रहे, पैसिव वे में। किताब इसे कहती है कैपिटल लाइफ एनर्जी स्टोर्ड। जब आप पैसे को इस तरह देखना शुरू करते हैं, तो आप सोचते हैं, मैं इस एनर्जी को कहां लगाऊं कि ये और एनर्जी प्रोड्यूस करे। अब जरा सोचिए, अगर आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको कितनी आजादी मिलेगी? स्टेप 8 और 9 इस जर्नी को एक हैबिट बनाते हैं। हर महीने बैठना, अपने नंबर्स को रिव्यू करना, अपने गोल्स को चेक करना और खुद से पूछना, क्या मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूं जहां मैं जाना चाहता हूं? आप खुद को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। आपके चॉइसेस ऑटोमेटिक नहीं रहते, इंटेंशनल बनते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके डिसीजंस सच में आपकी वैल्यूज से अलाइंड हों, तो गिल्ट, रिग्रेट और ओवर स्पेंडिंग की जगह क्लैरिटी और संतोष नहीं होगा। इस किताब का असली संदेश सिर्फ पैसे से नहीं जुड़ा है, बल्कि उस इनर ट्रांसफॉर्मेशन से है जहां आप अपनी जिंदगी का असली मूल्य समझते हैं। आप एक कंज्यूमर से क्रिएटर बन जाते हैं, आप एक कर्जदार से संयमी बनते हैं, और एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली डिजाइन कर रहा है, न कि बस समय काट रहा है। अब जरा सोचिए, अगर आपने अभी से इस रास्ते पर चलना शुरू किया, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी दिख सकती है? अब तक हम जिस जर्नी की बात कर रहे थे, वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं, एक इमोशनल जर्नी भी है। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ एनर्जी को समझते हैं, तब एक सवाल बहुत गहराई से उभर कर आता है, मेरे लिए असली खुशी क्या है? हम में से बहुत लोग समझते हैं कि खुशी शॉपिंग से आती है, नया फोन, महंगे कपड़े, वीकेंड का बिंज ऑर्डर। लेकिन सोचिए, जब वो पार्सल खुलता है, तब जो खुशी होती है, क्या वो टिकती है, या कुछ घंटे बाद ही हम फिर से खाली महसूस करते हैं? अब जरा सोचिए, इस किताब में एक गहरा कॉन्सेप्ट आता है, इनफ, यानी बस अब और नहीं चाहिए। हम हमेशा मोर के पीछे भागते हैं, लेकिन जो सुकून इनफ में है, वो मोर में कभी नहीं आता। इनफ का मतलब है, मैं इतना कमा रहा हूं
जिससे मेरी जरूरतें पूरी हो रही हैं, मेरी वैल्यूज इंटैक्ट हैं और मेरी जिंदगी में स्पेस है सोचने, जीने, रुकने के लिए। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने लिए इनफ की डेफिनेशन बना लें तो क्या आप ज्यादा फ्री महसूस नहीं करेंगे? एक और पॉइंट जो बहुत इंपैक्टफुल है, कंपैरिजन की लत। कई बार हम वो चीजें नहीं खरीदते क्योंकि हमें जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी और के पास है। सोशल मीडिया पर वो ट्रैवल फोटोज, वो लग्जरी गैजेट्स, वो परफेक्ट लाइफस्टाइल हमें खुद के अंदर एक कमी का एहसास कराते हैं और हम उसे पैसों से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी भरता नहीं। अब जरा सोचिए, अगर आप खुद की डेफिनेशन से संतुष्ट हों तो क्या कंपैरिजन आपको हिला पाएगा? किताब ये भी कहती है, पैसा एक टूल है, आपका गुलाम, न कि आपका मालिक। जब पैसा हमारी जिंदगी कंट्रोल करने लगे तो हम डिसीजंस लेने में डरने लगते हैं। हम सेफ खेलते हैं, क्रिएटिविटी, रिस्क और फ्रीडम की जगह सिक्योरिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी को चुनते हैं। लेकिन ग्रोथ वहीं होती है जहां थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो। अब जरा सोचिए, अगर पैसे की चिंता से आजाद होकर आप रिस्क ले सकें तो आप क्या करना चाहेंगे? और यही इस किताब की सबसे खूबसूरत बात है, ये सिर्फ फाइनेंशियल फॉर्मूलाज नहीं देती, ये आपको सवालों से इंट्रोड्यूस कराती है। ऐसे सवाल जो आपको भीतर से झकझोर देते हैं। मेरी जिंदगी की डायरेक्शन क्या है? क्या मैं काम में जी रहा हूं या जिंदगी में? क्या मैं अपने रिश्तों, शरीर, मन और समय को वो अटेंशन दे रहा हूं जो वो डिजर्व करते हैं? अब जरा सोचिए, अगर हर हफ्ते आप बस 10 मिनट बैठकर इन सवालों पर सोचें तो क्या आपकी क्लैरिटी नहीं बढ़ेगी? बैकग्राउंड म्यूजिक, होपफुल, स्लोली बिल्डिंग टू अ काल्म क्रेसेंडो। अब पिक्चर को एक बार फिर से इमेजिन कीजिए। आपने खर्च घटाया, सेविंग बढ़ाई, पैसिव इनकम बनानी शुरू की और अब आपके पास वक्त है वो सब करने के लिए जो आप सच में करना चाहते हैं। वो किताब जो आप सालों से लिखना चाहते थे, वो टाइम जो आप अपने बच्चों के साथ बिताना चाहते थे, वो पीसफुल सुबह जहां चाय पीते हुए आप खुद से जुड़ सकें। ये जिंदगी संभव है, बस इसके लिए आपको शुरुआत करनी है सोच बदलने से और एक्शन लेने से। अब जरा सोचिए, क्या आप तैयार हैं? एक सवाल, अगर कल सुबह आप जागें और आपके पास पैसों की कोई चिंता ना हो तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? थोड़ा रुकिए, सोचिए, क्या आप वही काम करेंगे जो आज कर रहे हैं या कुछ और? यही सवाल इस किताब का दिल है, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ते हैं तो असली चैलेंज पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ये डिसाइड करना है कि अब मैं अपनी जिंदगी का क्या करूं, क्योंकि अब आपके पास वक्त है, एनर्जी है, आजादी है। अब जरा सोचिए, किताब एक ऐसी जिंदगी का सपना दिखाती है जो सादा लेकिन सार्थक हो, जहां खर्च कम है पर सुकून ज्यादा, जहां आपको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है किसी को, क्योंकि आप खुद से जुड़े हुए हैं, जहां सक्सेस का पैमाना सैलरी नहीं बल्कि सेटिस्फैक्शन है, और जहां काम का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि कंट्रीब्यूशन देना है। अब जरा सोचिए, क्या आप ऐसी जिंदगी को अपनाना चाहेंगे? इस पूरी जर्नी में एक सबसे ब्यूटीफुल चीज होती है, आप खुद को नए सिरे से जानने लगते हैं। आपको पता चलता है कि आपने जिंदगी में बहुत कुछ सिर्फ डिफॉल्ट मोड में किया, बिना सोचे, बिना चुने। लेकिन अब आप जाग चुके हैं, अब आप अपनी डायरेक्शन खुद चुनते हैं। अब जरा सोचिए, अगर इस जागरूकता को आपने एक्शन में बदल दिया तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? और शायद सबसे अहम बात, इस पूरी यात्रा में आप दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन सकते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेता है तो वो सिर्फ खुद को नहीं बदलता, वो अपने आसपास की दुनिया को भी बदल देता है। अब जरा सोचिए, आपका एक कदम किसी और की जागृति का कारण बन सकता है। धीरे धीरे साइलेंस के साथ बिल्ड अप टू अ क्लोज। अब जो कुछ आपने सुना वो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं थी, ये एक आईना था जिसमें आप अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। अब फैसला आपका है, क्या आप फिर से उसी दौड़ में लौटेंगे या फिर रुकेंगे, सोचेंगे और नया रास्ता चुनेंगे? अब जरा सोचिए, शायद आज आपने पहली बार ये महसूस किया हो कि पैसे की बात सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये आपकी थकान की बात है, आपकी नींद की बात है, आपके परिवार के साथ छूटते लम्हों की बात है, आपके उस अधूरे ख्वाब की बात है
जिसे सही वक्त के लिए टाल दिया गया था। अब जरा सोचिए, वो वक्त कब आएगा, या शायद वही वक्त आज है। हम सब ने सीखा है कि पैसे के लिए काम करना जरूरी है, पर शायद अब समय है एक और बात सीखने का, कि पैसा हमारे लिए काम करे। और उस बदलाव की शुरुआत होती है सिर्फ एक छोटे से फैसले से। एक छोटा सा नोटबुक उठाना, हर खर्च को लिखना शुरू करना, हर बार खर्च से पहले एक पॉज लेना और खुद से पूछना, क्या ये मेरी जिंदगी की एनर्जी के लायक है? बस इतना सा सवाल धीरे धीरे आपको एक ऐसी दुनिया की ओर ले जाएगा जहां आपकी जिंदगी आपके नियंत्रण में होगी। आप चाहें तो यहीं रुक जाएं, या फिर आप अगले 30 दिन के लिए एक प्राइवेट कमिटमेंट करें। हर खर्च लिखें, हर खर्च को जिंदगी के घंटे में सोचें, हर डिसीजन को होश से लें और हर दिन खुद से थोड़ा और ईमानदार हों। आप पाएंगे कि 30 दिन बाद आपको किसी और को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी ही इंस्पिरेशन बन चुके होंगे। अब जरा सोचिए, शुरुआत का डर क्लैरिटी से मिटता है, और क्लैरिटी तभी आती है जब हम खुद को पॉज करने की इजाजत देते हैं। तो आज बस एक काम करिए, चुप हो जाइए, बैठिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, अब मैं कहां जाना चाहता हूं? शायद जवाब अभी न मिले, पर यकीन मानिए आपके अंदर है। कभी आपने गौर किया है, हम जिंदगी भर एक वाक्य सुनते आए हैं, समय ही पैसा है, पर शायद सच ये है, पैसा समय नहीं खरीद सकता। क्योंकि वो सुबह जो आप काम के लिए छोड़ देते हैं, वो बच्चा जो आपसे पूछता है, पापा आज आप फिर देर से आएंगे, वो रातें जहां आप अपने ही दिल से बात करना भूल चुके होते हैं, उन लम्हों को कोई बैंक बैलेंस वापस नहीं ला सकता। अब जरा सोचिए, हम सब कहीं ना कहीं एक शून्य को भरने की कोशिश में हैं। कोई इस खालीपन को पैसों से भरता है, कोई स्टेटस से, कोई दूसरों की अप्रूवल से। पर सच तो ये है कि शून्य भरने से नहीं, समझने से मिटता है। जब आप समझ जाते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या सिर्फ आदत बन चुका है, तब आप चुनते हैं कि आप कहां इन्वेस्ट करेंगे, पैसे में नहीं, जिंदगी में। अब जरा सोचिए, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी जिंदगी तुरंत न बदलें। शायद अगले ही पल फिर वही ऑफिस चैट खुले, वही बिल्स की टेंशन आए, वही पेंडिंग ईएमआई याद आ जाए। पर इतना काफी है कि आपके अंदर एक आवाज अब जाग चुकी है, एक धीमी लेकिन मजबूत आवाज जो कह रही है, बस अब और नहीं। अब मैं खुद तय करूंगा कि मेरे लिए सफलता का क्या मतलब है। अब मैं खुद चुनूंगा कि मुझे कहां जाना है। अब मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहूंगा, मैं जिंदगी जीऊंगा। बैकग्राउंड धीमे धीमे एक होपफुल धुन में ढलता है। तो चलिए, आज की शुरुआत उस पुराने पैटर्न को ना कहने से होती है। एक छोटी खरीद से मना कर देना, किसी ऐसी चीज पर पॉज बटन दबा देना जो सिर्फ दिखावे के लिए है, और खुद से जुड़ने की शुरुआत करना। छोटे छोटे बदलावों से धीरे धीरे एक बड़ी क्रांति आती है। अब आपकी बारी है। क्या आप सिर्फ सुनकर चुप रहेंगे या पहला कदम लेंगे? इस वीडियो को वहीं पॉज करिए, एक डायरी उठाइए और अपनी लाइफ एनर्जी का हिसाब लगाइए और कमेंट में लिखिए, मैं अब अपनी जिंदगी खुद चलाऊंगा, ताकि ये सिर्फ आपकी जर्नी न रहे बल्कि एक मूवमेंट बन सके। अगर अब तक कुछ भी आपके भीतर हिला है तो एक बात समझ लीजिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इसने आपको दिखा दिया है कि आप कहां खड़े हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आपको क्या करना है, सवाल ये है कि आप अब भी इंतजार करेंगे या नहीं। शायद अभी भी आपके मन में ये आवाज आ रही होगी, मेरे लिए नहीं हो सकता, मेरी जिम्मेदारियां बहुत हैं, मैं कहां से शुरू करूं। ये सब आवाजें डर की हैं, और डर को सिर्फ एक चीज चुप करा सकती है, पहला कदम, छोटा ही सही लेकिन साफ। धीरे धीरे बैकग्राउंड में एक फेंट हार्ट बीट टोन उभरती है, सिंबॉलिक ऑफ मोमेंटम। कल्पना कीजिए, अगर अगले 30 दिन आपने वो सब किया जो इस वीडियो में बताया गया, हर खर्च लिखा, हर डिसीजन को पॉज कर सोचा, हर दिन अपनी लाइफ एनर्जी को ट्रैक किया, तो क्या आपकी दुनिया वैसी ही रहेगी जैसी आज है? शायद नहीं। शायद तब आप ऑफिस से आते वक्त थकान नहीं, क्लैरिटी महसूस करेंगे। शायद तब वीकेंड आपको रिकवरी के लिए नहीं, एक्सप्लोरेशन के लिए मिलेगा। शायद तब आपकी सेविंग्स सिर्फ पैसों की नहीं, आजादी की गवाही बनेंगी। पॉज,
बैकग्राउंड धीमे धीरे हार्ट बीट से अपलिफ्टिंग सिंथ में बदलता है। अब जरा सोचिए, आपने पूरी जिंदगी दूसरों की स्पीड पर चलकर गुजारी। अब अगर पहली बार आप अपने इनर कंपास से चलना शुरू करें तो क्या होगा? शायद वही होगा जो आप हमेशा से चाहते थे, पर कभी खुद को इजाजत नहीं दी। अब इजाजत दीजिए खुद को, अपनी सांसों को, अपनी थकी हुई आत्मा को। बैकग्राउंड अब बिल्कुल हल्का, धीमा पियानो जैसे कोई अंतरा। और अगर आपको लगता है कि आप इस सफर में अकेले होंगे तो आप गलत हैं, क्योंकि अगर आपने यहां तक ये वीडियो देखा है तो आप जैसे बहुत से लोग हैं जो ये सवाल खुद से पूछ रहे हैं, मैं क्यों काम कर रहा हूं? मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्या मैं खुद के लिए जी भी रहा हूं? आप अकेले नहीं हैं और आप कभी थे भी नहीं। अब अंतिम वर्ड्स के लिए हल्का ड्रामेटिक पॉज। तो अब चाहे आप एक टीनेजर हों या 50 की उम्र पार कर चुके हों, चाहे आपकी नौकरी हाई पेइंग हो या आप नौकरी ढूंढ रहे हों, आप अभी इसी पल फैसला ले सकते हैं। छोटा नहीं है ये शुरुआत है एक ऐसी आजादी की जो किसी चेक में नहीं आती, जो आपको अपने ही रिफ्लेक्शन में दिखती है। जब आप खुद को देखकर कह सकें, मैंने चुना है, मेरी जिंदगी मेरी है। शायद अब कुछ कहने को बचा नहीं है, क्योंकि जो कुछ जरूरी था वो आप सुन चुके हैं, और जो अब बचा है वो आपको करना है। शब्दों से आगे की जगह वही जहां से असली बदलाव शुरू होता है। अब वक्त है चुपचाप अपने आप से मिलने का। एक नोटबुक खोलिए, अपनी इनकम मत लिखिए, अपनी जिंदगी के घंटे लिखिए, अपना बैंक बैलेंस मत देखिए, अपनी थकान का हिसाब देखिए, और फिर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मुझे क्या चाहिए सच में? बैकग्राउंड धीरे धीरे एक धीमा हार्ट बीट पैटर्न, सिंबॉलिक ऑफ लाइव अवेयरनेस। कई बार जिंदगी बदलने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक बार रुकने की जरूरत होती है। और शायद यही वो पल है जहां आप रुक गए हैं, जहां आप सुन रहे हैं, जहां आप सच में जाग चुके हैं। अब ये स्क्रिप्ट नहीं बोल रही, अब आपका भीतर बोल रहा है, और वो कह रहा है, चलो अब कुछ अलग करते हैं। तो अब हम यहां हैं। एक किताब से शुरू हुई ये यात्रा आपको खुद के भीतर ले आई है। शायद अब आपके पास सारे जवाब ना हो, लेकिन अब सवाल साफ हैं, और वहीं से बदलाव शुरू होता है। अब मैं आपसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं, कोई बड़ी कसम नहीं, सिर्फ एक छोटा सा पहला कदम। आज ही एक नोटबुक में लिखिए, मेरी जिंदगी की ऊर्जा कहां जा रही है? और अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, शुरुआत। ये आपका सार्वजनिक वादा होगा कि अब आप डिफॉल्ट लाइफ नहीं, इंटेंशनल लाइफ जीना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube भी सीखे कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे पैसे की नहीं, पैसे की आजादी की, काम की नहीं, उद्देश्य की, और जिंदगी की आपकी शर्तों पर। अब जाओ, शब्दों से बाहर निकलो और खुद को महसूस करना शुरू करो, क्योंकि तुम पैसे नहीं हो, तुम कोई जॉब टाइटल नहीं हो, तुम जिंदगी हो। और अब वक्त आ गया है उसे सच में जीने का। योर मनी और योर लाइफ, अब चुनाव आपका है। धन्यवाद।